एक कहानी सुना रहा हूँ यार। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी अर्थ है लड़की की मजबूरी। एक परिवार था, वो परिवार में 2 आदमी रहते थे पहले, भाई बहन। तो भाई ने बहन का शादी कर दी और कुछ दिन बाद वो अपना भी शादी किया। तो उसकी औरत घर पर आ गई तो वो खाना पीना सब कुछ बनाती थी और उसकी जो बहन थी वो बहरे का काम करती थी। इसी तरह वो परिवार की ज़िंदगी बीतने लगी। कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम आया तो बहन बोली कि भौजी मेरे पास साड़ी नहीं है, आप अपनी साड़ी अगर दे देती तो मैं जाती नहाने के लिए। तो उसकी भाभी बोली कि ठीक है, जाओ बक्सा में साड़ी रखी है, वो साड़ी निकाल लो और ले जाओ, नहा जाओ। तो वो लड़की ने साड़ी निकाली और अपने सखियन के साथ चल गई नहाने के लिए। जब पोखरा पहुंची नहाने के लिए तो साड़ी रख दी और रख कर नहाने लगी। तो उसकी भौजाई जो थी वो अपने ननद को देखकर जलती थी। तो एक कागा, कौआ जिसको कहते हैं कागा, नीम के पेड़ पर आंगन में बैठा था। तो भौजाई उसकी बोली, ये कागा, मैं आपके दूध भात कटोरी में खिलाऊंगी, आज जो साड़ी हरियर रंग की है उसमें जाकर पोखरा पर ऐसी दाग लगाओ कि छूट नहीं पाए। कौआ ने गया और वो साड़ी में दाग लगा दिया और आया तो वो औरत ने उसे दूध भात कटोरी दिया, वो खा कर उड़ गया। जब उसकी ननद ने साड़ी पहनने के लिए जब खोली तो देखी तो पूरी दाग लगी थी, साड़ी में पूरी दाग लगी थी। उसके बाद वो नहीं पहनी साड़ी। वो सोची कि अगर भौजी जान जाएगी, भाभी जान जाएगी तो बहुत मुझे डांटेगी। तो वो ले जाकर चुपचाप उसके बक्सा में साड़ी को रख दिया। तो भौजाई ने पूछा कि काहू नाय के सड़िया ना पहलू। तो उसकी ननद बोली कि नहीं भौजी, सड़िया हमारे झुरा गिरी, हमारे हम ना पहली हैं, बक्सा में धर दिले हैं। तब भौजैया तो जानत रहे कि हम दाग लगोले हैं, साड़ी में लगवा दिले हैं। जब उसका पति आया काम कर तो उसकी औरत ने वो साड़ी ले आई और साड़ी को रख कर रोने लगी और बोली, मेरी नैहर की साड़ी थी और तुम्हारी बहन ने ले जाकर दाग लगा दिया है, तो हम ये साड़ी अब नहीं पहनूंगी। तो उसका मर्द बोला कि देखो बहन ने दाग लगा दिया, ठीक है, तो मैं तुझको दूसरी साड़ी किन दूँगी। तो वो नहीं मानी, बोली कि नहीं, जैसे वो दाग लगाई है तो उसके खून से आप चुनरी के रंगेंगे तभी मैं चुनरी पहनूंगी। अब भाई ने बहुत समझाया, औरत नहीं मानी, बोली कि नहीं, तुम उसके खून से चुनरी रंग कर लाओ तब मैं पहनूंगी। और भाई ने हार कर बहन से बोला कि बहन चलो पोखरा पर नहाने के लिए। तो बहन भी गई कपड़ा कचारने के लिए। तो जो कपड़ा कचार भई तो भाई ने बोला कि बहन तुम्हारे कपार में बहुत ढील है, आओ मैं हेर दूँ। तो भाई ने ढील हेरने लगा और बहन को उंघाई लग गई। जब उंघाई लगी, बहन ने सूत गई उसकी। तो बाहरे पापी ने तलवार उठाया और बहन के गर्दन पर मारा। उसका मूड़ी एक ओर धर एक ओर छटक गया और उसी के खून में वो पापी ने वो साड़ी को रंगा और बहन को पोखरा के नीचे खन कर गाड़ा, उसमें गाड़ दिया। और आया तो अपने औरत को साड़ी दिया, वो खुश हो गई और खुश होकर रहने लगी। तो वो रात को
साड़ी को पहनती थी और दिन को निकाल कर रख देते थे। तो उसका यही धंधा था। इसी तरह दिन बीतता गया तो उस जहाँ पर उसका भाई ने उस लड़की को मार कर गाड़ा था, उसी में से एक बांस का कैन फूट कर निकली। तो थोड़ी मोटी हो गई तो एक भीख मांगता था, बूढ़ा हो गया था। तो सोचा कि अगर मैं ये लकड़ा काट लूँगा तो मुझे ठेकने के लिए काम करेगा। तो वो भिखारी ने उस लकड़ा को काट लिया और काट कर लेकर चले गया गांव में भिक्षा मांगने के लिए। जब वो द्वार पर पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए तो वो गोजी में से आवाज़ आई कि भैया मारल भौजी मरावली, हमरे रकतवा क चुनरी रंगावली, दिन पहिरे रात छोड़ धर। यही आवाज़ गोजी में से निकली। तो गांव वाले सब बहुत ज़्यादा भिक्षा वो भिखारी के देने लगे कि अरे ये तो शक्तिमान भिखारी है, गोजी में से आवाज़ आ रही है। तो भिखारी को बहुत भिक्षा मिली। तो रोज़ ले जाकर भिखारी ने गांव में द्वार पर खड़ा हो जाता था और गोजी में से वही आवाज़ आती थी कि भैया मारल न भौजी मरावली, हमरे रकतवा के चुनरी रंगावली, दिन पहिरे रात पहिरे दिन छोड़ धर। इसी तरह भिखारी मांगते मांगते वहाँ पर जा चौंका जहाँ उस लड़की का शादी हुई थी। वहाँ पर गया तो आवाज़ वो गोजी में से आवाज़ फिर आने लगी कि भैया मारल न भौजी मरावली, हमरे रकतवा का चुनरी रंगावली, दिन पहिरे रात पहिरे दिन छोड़ धर। तो उसका जो पति था वो बोला कि ये भिखारी ये गोजी का आप दाम बोलो, मैं आपका ये गोजी खरीदूँगा। तो भिखारी ने बोला कि नहीं ये मेरा ही एक सहारा है, मैं नहीं दूंगा। तो वो बोला कि जितना सोना चांदी धन ले जाओ, आ कमी होकर फिर आकर ले जाना, लेकिन गोजी दे दो। तो भिखारी ने सोचा कि ठीक ही है। तो भिखारी ने सोना चांदी एक मोटरी बांध लिया, गोजी उसको दे दिया और गोजी देकर घर पर चला गया। तो जब वो ले जाकर अपने घर में गोजी को रख दिया तो जो 12 बजा रात को तो उसी गोजी में से वो लड़की निकली, गई इनार पर नहाई धोई, उसके बाद आई चूल बर्तन किया और उसके बाद खाना बनाकर और खाना अपने खाकर आ खाना बढ़िया से ढोप कर आ जाकर गोजी में हल गई। जब गोजी में हल गई तो बिहान उसकी माँ ने उठी लड़का का, तो लड़का के चिल्लाने लगी कि ये पूरा धंधा कौन किया है रात को। तो लड़का ने बोला कि माँ मैं तो नहीं किया हूँ। माँ बोली कि मैं भी नहीं किया हूँ। माँ सोची कि आखिरी में खाना बनाया कौन और कौन चूल पोता, कौन बर्तन मांजा। तो उसकी माँ ने उस रात को एक कोठला धरी थी धान, उस कोठला के ढुक गई और ढुक कर तमाशा देखने लगी। तो 12 बजे रात को वो लड़की ने गोजी में से निकली और निकलकर गई, नहा धोकर आई, चूल बर्तन किया, खाना पीना बनाकर खाकर और गोजी में हल गई। जब सुबह हुआ तो अपने लड़के से सारी कहानी सुना दी। जब सारी कहानी लड़की सुनाई तो लड़की ने भी उसी कोठला के नीचे ढुक गया। आज जब 12 बजा तो लड़की उस गोजी में से निकली और निकल कर फिर चूल बर्तन किया, फिर गई नहाई, खाना बनाई, खा पी कर आज जे गोजी में हंसने लगी तो ये लड़की ने पीछे से जाकर पकड़ लिया। अब लड़की बोली छोड़ दे पापी, मैं खा जाऊंगा, काट जाऊंगा, मार दूंगा। लेकिन लड़का बोला कि नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह करते करते सुबह हो गया। जब सुबह हो गई तो लड़की अपने असली रूप में आ गई। जब असली रूप में आ गई तो वो बताई पूरी दास्तान। तो उसकी पत्नी थी तो बताई कि आपकी मैं पत्नी ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा भाई मुझे मार कर पोखरा में गाड़ दिया था, ऐसी सी घटना हुई है।
तो उसका पति बोला कि जाओ, जाने दो, मुझे तुम मिल गई, बस यही काफ़ी है। तो वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुशी से बिताने लगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे अच्छा कहानी आपको लेकर सुनाऊंगा दोस्तों। नमस्कार।